नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाहरुख जाला पर। और आज हम बात करने वाले हैं पीटी के पाठ्यक्रम के ऊपर कि आपको किस किस तरह तैयारी करनी है, क्या क्या पार्ट आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम ज़्यादा मेहनत कर लें और पार्ट काफ़ी कम आए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है। तो मेरे इस चैनल पर आप बने रहिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, फर्स्ट बात करते हैं हम भारतीय इतिहास की, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास की, जो एनकाइंड जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो यहाँ दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो ज़्यादा आपको डीपली आने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वही इनके लर्न करने हैं। अगला है, यही हिस्ट्री का पार्ट है, ये राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बस आप यही चीज़ तो आपको कवर करने है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और ज़्यादा डीप में चले जाएंगे तो काफ़ी सिलेबस ज़्यादा है इसका, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। तो भारत में विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है, सेकेंड हमारा टॉपिक है। इसमें नदियाँ एवं घाटियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वृक्ष, खनिज संसाधन के वहाँ विशेषकर भारत के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ इजीली कवर कर सकते हो, ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बस तैयार रहिए और ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की जो भी पंचवर्षीय योजना रही, उनका कार्यकाल, किस में क्या बढ़ोतरी पाई गई, किस लिए विशेषकर वो याद की जाती है, तो वो सब बातें आपको याद रखनी है उसमें। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका भी जो अंक है वो 5 नंबर का है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल में क्या है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो ये भी 5 नंबर का ही है, तो ज़्यादा डीप में इसको भी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला है सामान्य विज्ञान। तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, इनसे क्वेश्चन अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो आप सोचोगे कितना आपको पढ़ना है, बट जॉन नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है इतने टिपिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, क्योंकि आप मान लीजिए आप आर्ट की पर्सन हो तो आपको कहाँ से बताऊंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अंकगणित की ओर, जो भी 5 नंबर का ये भी। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। तो जिन विद्यार्थियों का गणित कमजोर है तो 5 में से 2 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो पूर्ण संख्या और भिन्न तथा दशमलव तो इजीली कर सकते हैं। तो 1-2 वीडियो देखेंगे या 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो बस सही हो जाएगा। तो 2 नंबर ही मान लें अपने कि 2 नंबर उनको लाने हैं बस, क्योंकि उनका दूसरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हिंदी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में एक सिलेबस दे रखा है, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम्मिश्रित भिन्नात्मक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक व रचनाएं, गद्य व पद्य। तो जिनका अगर मैथ और रीजनिंग कमजोर है या फिर इंग्लिश कमजोर है तो वो हिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि हिंदी में काफ़ी 15 मार्क्स का हिंदी का आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी, यानी ग्रामर का। तो यहाँ अंग्रेजी व्याकरण आने वाली 5 और अंग्रेजी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 5 नंबर का होगा। तो उस ग्रामर जिनकी अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बाकी पोर्शन है हमारे पास, उसमें कवर किया जा सकता है। अगला है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में डेफिनेटली आप अगर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो फिर भी 1-2 नंबर आप ला सकते हो। बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय,
तो इसमें भी आप 2 नंबर ला सकते हो अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, और रीडिंग आपकी जिसकी बेटर है तो वो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है। अगला है सामायिकी यानी करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत में वैश्विक आएगा और 6 महीने का आप जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ लीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा आपको कुछ ना कुछ ऐसा जो कंटेंट है वो आपको दे सकूँ जिससे कि इजीली आपके ये सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाए। अगला है सामान्य जागरूकता। ये भी 10 नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है पीईटी एग्जाम में, क्योंकि ये 10-10 नंबर के जो पार्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का आपका छूट गया कोई दिक्कत नहीं, कि यहाँ आप स्ट्रॉन्ग हो गए तो उसको कवर कर ले जाओगे। अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण 10 अंक। तो इस तरह से हिंदी का 15 नंबर का हो गया। हिंदी को आप अच्छे से कर लीजिए, डेफिनेटली आपका पेपर हवा में उड़ जाएगा। अगला है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का है। अगला है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी के लिए। तो जिन लोगों का मान लो मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पार्ट है उनके पास, तो वहाँ से वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये कठिनाई का स्तर इसका होगा एनसीईआरटी का 12th लेवल का, और 1/4 अंक की कटौती भी है, नेगेटिव मार्किंग। अब जहाँ तक बात करते हैं इसकी मेरिट की, तो अभी आयोग ने कुछ घोषणा नहीं की है, बट मेरा अनुमान है 60% के आसपास की मेरिट रहने वाली है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।